मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक पर खड़े हैं। कोविड-19 के चलते जहां हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज़ राजस्थान सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया और 1 जुलाई को दरबार गरीब नवाज़ खोल दिया गया। अब विश्व प्रसिद्ध दरगाह पीरान कली शरीफ उत्तराखंड हरिद्वार की बात करें तो ये दरबार बंद है। हम आपको दिखा सकते हैं कि पिछले लगभग 2-2.5 महीने से दरबार शरीफ बिल्कुल बंद है। जो जायरीन बाहर से दरगाह की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, अपनी मन्नतों के लिए आ रहे हैं, वो निराश लौट रहे हैं। बुलंद दरवाजे से यहीं से ही दूर से ही वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तो दुकानें भी बंद हैं। काफ़ी दुकानदार दरगाह बंद होने से उनके कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं दुकानदार कहीं ना कहीं अब, और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पर ज़ायरीन आ तो रहे हैं बाहर के, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वह निराश लौट रहे हैं। एक दुकानदार है मनोवर भाई, चलिए इनसे बात करते हैं। मनोवर भाई, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। दरगाह 2.5-3 महीने से बंद है, ज़ायरीन वापस लौट रहे हैं, दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये दरगाह बंद होने की वजह से ही सर दुकानें तो खुली, लेकिन मेहमान आ रहे बाहर से, परेशान है। ज़ायरीन आते हैं दूर दूर से, कहते हैं दरगाह के उसमें खुली रहती है, लेकिन बंद की वजह से 91 की वजह से आगे तक भी नहीं जा रहे और वापस हो रहे हैं। दुकानें खुली है, बस बैठे टाइम पास करें, दुकानदारी तो है नहीं यहाँ। देखिए, इन दुकानदार का कहना है कि ये सिर्फ टाइम पास करते हैं। चलिए एक दुकानदार से और बात करते हैं और आगे चलते हैं। जबकि दरगाह बंद है, लगातार दुकानदार परेशान है। इसी के साथ में हमारे साथ हैं मनोवर हुसैन, उनसे बात करते हैं। मनोवर जी, आपके अपनी शॉप है काफ़ी, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कोविड-19 के चलते दरगाह बंद है? देखिए, तमाम दरबार खोल दिए गए हैं। अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो प्रशासन को चाहिए कि दरगाह साबिर पाक को भी कोविड जो नियम है उन नियम के हिसाब से दरगाह शरीफ को खोल देना चाहिए, क्योंकि दरगाह शरीफ बंद होने से इसका सीधा प्रभाव यहाँ के दुकानदारों पर पड़ रहा है। वो वित्तीय रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो प्रशासन को इन सब बातों का ख्याल रखते हुए दरगाह खोल देनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश अनलॉक होने के बाद तमाम ज़ायरीन यहाँ पे आ रहे हैं और वो गेट से ही माथा टेक कर मायूस होकर वापस लौट। दैनिक रुड़की के माध्यम से राज्य सरकार से आप क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि वो दरगाह शरीफ को खोल दें। जो कोविड के जो नियम हैं उन नियमों को लागू करके ज़ायरीन के लिए, हर ख़ास व आम के लिए दरगाह शरीफ को खोल देना चाहिए। उससे जो यहाँ पे जो कारोबारी सिस्टम है वो भी ठीक होगा। जो यहाँ लोगों की जो व्यवस्थाएँ हैं जो ख़राब हुई रखी हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो राज्य सरकार को इन बातों को ध्यान में रखते हुए दरगाह शरीफ को खोल देना चाहिए। सभी धार्मिक स्थल लगातार खोल दिए गए हैं, मंदिर मस्जिदों में इबादत और पूजा कीर्तन हो रहे हैं, तो दरबार शरीफ भी अब खुलने चाहिए। लगातार स्थानीय कली निवासियों की मांग भी है कि हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दरगाह खोली जाए। जहां निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली की सभी दरबार खोल दिए गए हैं और अजमेर के भी दरबार खोल दिए। चलिए यहाँ पर एक स्थानीय हमारे साथ खालिद भाई हैं जो बड़ी समाज सेवी हैं यहाँ पर, इनका क्या कहना है? दरगाह साबिर पाक लगभग 2.5-3 महीने से लॉकडाउन के चलते बंद है, अब अजमेर शरीफ की दरगाह खुल चुकी है, तो आपकी क्या मांग है राज्य सरकार से? हमारी मांग ये है कि भाई बड़ा दरबार है अजमेर का, शहंशाह है, जब वो दरगाह खुल गई तो साबिर साहब की दरगाह क्यों नहीं खोली जा रही है? अभी पिछली 22 तारीख को हम सीओ वक्फ बोर्ड जो है उनसे मिले थे देहरादून में, उनसे भी मांग करी थी कि दरगाह को खोल दी जाए, ताकि ये जो यहाँ के दुकानदार हैं ये पिछले साल भी कोविड में मारे गए थे, इस साल भी कोविड में परेशान है। तो हमने लिखित में उनसे ये भी निवेदन किया था कि दरगाह को खोलने के साथ साथ इन दुकानदारों का भी कुछ सोचा जाए। तो उन्होंने सीओ महोदय जो है वक्फ बोर्ड के, उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई दरगाह दफ्तर से आप हमें सूची मंगा दो दुकानदारों की जो दरगाह के अस्थायी दुकानदार हैं। हमने 25 तारीख को दरगाह दफ्तर में सूची के लिए आवेदन किया, आज तक हमें दरगाह दफ्तर वालों ने वो सूची नहीं दी। और राज्य सरकार से क्या ये सीओ साहब हैं यहाँ, मालिक जो भी कुछ हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उनसे इन दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए और तमाम जितने ज़ायरीन आ रहे हैं, देखिए फैज़ तो सरकार का बाहर से भी जारी है, मगर दुकानदारों को और ज़ायरीनों को जितनी परेशानी हो रही है उस चीज़ को हम समझते हैं। इनकी रोजी रोटी, इनका रहन सहन सब कुछ कोविड की वजह से ख़त्म होने जा रहा है। कहीं ना कहीं दुकानदार इस बात को अब स्वीकार कर रहे हैं कि हम भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, एक दुकानदार से और बात करते हैं। दरगाह परिषद क्षेत्र में एक दुकानदार और हैं, अजीम सिद्दीकी जी, उनसे चलिए बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सिद्दीकी जी, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। दरगाह 2.5-3 महीने से बंद है, इसको लेकर आपकी दुकान पर कितना असर पड़ा है?
100 में से 80% यहाँ पर हमारी दुकानों पे कारोबार पे फ़र्क पड़ा है। ज़ायरीन आ रहे हैं, वो परेशान हैं। दुकान नाम मात्र को हमें खोलनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए टाइम पास करने के लिए। रोज़ी रोटी बिल्कुल यहाँ नहीं रही है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। हमारी प्रशासन से यही मांग है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह खुल चुकी है, लॉकडाउन भी करीब करीब बहुत सारी जगह पे खुल चुका है। अगर वो यहाँ दरगाह साबिर पाक को भी खोल दें तो यहाँ दुकानदारों का भला हो जाएगा और जो ज़ायरीन आने वाले परेशान हैं वो परेशानियों से अपने हट जाएंगे। एक स्थानीय दुकानदार बाबा हमारे साथ और मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। उनकी राज्य सरकार से क्या मांग है? हमारी राज्य सरकार से ही मांग है, खास करके हमारे न्यू मुख्यमंत्री जी से कि सब जगह की दरगाह खुल गई है। गरीब नवाज की खुल गई है, दिल्ली की खुल गई है, पंजाब की सभी दरगाह खुल गई, तो दरगाह साबिर पाक भी खुल जानी चाहिए। यहाँ से इन दुकानदारों के सामने बहुत बड़ा रोजी का संकट खड़ा है इस टाइम। माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया और अपनी बात मुख्यमंत्री रखने की बात कही। देखिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार हैं वो परेशान हाल हैं, भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। कारोबार चारों तरफ ठप चुका है। लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं दुकानदारों को ही इसकी मार झेलनी पड़ रही है। बाहर से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मुरादाबाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश या फिर बॉम्बे, गुजरात से ज़ायरीन आ तो रहे हैं, लेकिन वो निराश लौट रहे हैं। बुलंद दरवाजे पर सिर्फ हाज़िरी लगाकर यहाँ से वापस लौट रहे हैं। लगभग धार्मिक स्थल 60 से 70% खुल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार, नवनियुक्त मुख्यमंत्री कब तक दरगाह साबिर पाक पर अपने विचार विमर्श करते हैं और दरगाह खोलने की बात करते हैं। मैं दैनिक रुड़की से कैमरामैन राहुल के साथ रियाज कुरैशी।